नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा कारणों से अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट ऑपरेशन को रद्द कर दिया गया है। अमृतसर आने जाने वाली तमाम उड़ानें या तो डाइवर्ट कर दी गई या फिर रद्द कर दी गई। हमारे साथ वंदना और आशा दोनों बनी हुई हैं। वंदना, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या अपडेट है? पहले भी बताया कि लेह, जम्मू, श्रीनगर और पठानकोट में जो एयरपोर्ट है वो आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था सुरक्षा कारणों की वजह से, और अब इसमें पहले चंडीगढ़ और फिर अमृतसर एयरपोर्ट को भी आम लोगों के लिए, सिविलियंस के लिए बंद कर दिया गया है। कई फ्लाइट्स है जो यहां पर होल्ड पर है और कई फ्लाइट्स को यहां से डाइवर्ट भी कर दिया गया है। यह बता रहा है कि हमारा डिफेंस सिस्टम अभी कितना अलर्ट पर है, और कई एयरपोर्ट पर जो हाई अलर्ट घोषित किया गया है उनमें से अब एक अमृतसर भी है, क्योंकि यहां पर अमृतसर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन पूरी तरह से रोक दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल एंग्रिश हमारे साथ मौजूद है। विशाल, क्या जानकारी? विशाल से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी प्रत्युष की 4 एयरपोर्ट पूरी तरीके से लोगों के लिए बंद किए गए थे, जिसमें लेह, जम्मू, श्रीनगर और पठानकोट था। अब चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों से। वंदना, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल, ये एहतियातन जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, जम्मू, लेह, श्रीनगर और अब अमृतसर एयरपोर्ट। देखिए, एयरपोर्ट्स का ऐसे वातावरण में बंद होना नॉर्मल है, इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। एहतियात के तौर पर स्टैंडर्ड एसओपीज के मुताबिक 2 कारणों से एयरपोर्ट बंद किए जाते हैं। एक तो सिविल यात्री नागरिक की सुरक्षा जी, और वो सिविल एयरक्राफ्ट जिसमें कि अब अमृतसर में इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं, उनकी सुरक्षा। दूसरा, भारतीय वायुसेना को ऑपरेट करने के लिए जो एयर स्पेस चाहिए उसमें कोई बाधा और विलंब ना आए, इसके लिए ये किया जाता है। दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल एयर स्पेस मैनेजमेंट प्रोसीजर्स अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। जी, हमारे साथ विशाल एंग्रिश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल एंग्रिश, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? फिलहाल जो अमृतसर का गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है, और जो यात्री थे उनको बाहर कर दिया गया है, और जो एयरलाइंस का स्टाफ था उनको भी बाहर करने के आदेश दे दिए गए हैं, और पूरी तरह जो एयरपोर्ट है उसको सील कर दिया गया है। तो बाहर जो पैसेंजर्स आए होंगे उनको क्या सूचना दी गई है विशाल एंग्रिश? फिलहाल क्योंकि उनको सूचना दी गई है कि आप बाहर चले जाएं, और वो जो यात्री थे वो काफी परेशान भी हो रहे हैं कि अब जाए तो जाए क्या, क्योंकि उनकी फ्लाइट्स बुक थी, और क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है तो उससे वो भी संयम रखे हुए हैं कि कहीं ना कहीं देश का सवाल है, तो इसीलिए उनको अपनी परेशानी कम, देश की परेशानी ज्यादा लग रही है। चलिए, शुक्रिया। अब विशाल, आपके पास मैं आऊंगा और अपडेट के लिए। तो विशाल बता रहे थे कि जितने भी पैसेंजर्स वहां पर आए उनको वापस कर दिया गया, और जो अंदर से स्टाफ थे एयरपोर्ट के अंदर उनको भी वहां से बाहर कर दिया गया है। हमारे साथ आशा भी बनी हुई। आशा, क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं प्रत्युष, एक नई खबर सामने आ रही है। वो ये, जैसा हमने आपको पहले भी ये जानकारी दी थी कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ और इनके सभी के डीजी जो है उनकी एक बैठक चल रही थी गृह मंत्री के साथ। वहां से जब बीएसएफ के डीजी निकले, उनसे पूछा मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, यानी कि एक गहन मंत्रणा चली है और किस तरीके से आगे जवाब देना है, तैयारी कैसी पुख्ता करनी है, इसको लेकर के बातचीत हुई, और देशवासियों को भरोसा दिलाने की कोशिश है कि सब कुछ सुरक्षित हाथों में है, जैसा कि कल पीएम ने कहा भी था। तो सब ठीक है, बीएसएफ के डीजी ने ये कहा। चलिए आशा, ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जो हम बात कर रहे थे, देखिए वो खबर भी लगातार चल रही है। अमृतसर एयरपोर्ट पर हमारे संवाददाता ने बताया कि जो भी पैसेंजर्स थे उनको कहा गया कि अभी आप एंट्री मत लीजिए, आपको बाद में सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन वो समझ रहे हैं इस सिचुएशन क्या, इसलिए वो भी चुपचाप वहां से चले गए। तो ये स्थिति हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए रहे या 1-2 दिन के लिए रहे, उसके बाद फिर सारी चीजें नॉर्मल हो जाए, क्योंकि आपने कहा कि ये नॉर्मल एक्सरसाइज तरीके से इसको माना जाए। एक्सरसाइज नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर। एक्सरसाइज मतलब किसी चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं है ये नॉर्मल प्रोसीजर है। यदि ऐसा होगा तो ऐसा किया जाएगा। तो पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों के कैंप पर एयर स्ट्राइक के बाद देश के कई बड़े शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में मौजूद आतंकी मॉड्यूल किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं, और इसी कारण देश भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। भारत की
की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और भारत में ज़बरदस्त तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां ज़्यादा सतर्कता बरत रही हैं। इस वक्त दिल्ली सहित 5 बड़े शहरों में हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है। दिल्ली में भी सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। जो खासकर महत्वपूर्ण जगह है जैसे इंडिया गेट या मार्केट प्लेसेस है, वहाँ पर ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई में 300 से ज़्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां मानकर चल रही हैं कि पाकिस्तान सीधे हमला ना करके प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए दोबारा से भारत में कोई कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश करेगा, कोई आतंकी हमला करवाने की कोशिश करेगा, जिसको देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया। और दिल्ली ही नहीं, इसके अलावा कई और बड़े शहर जिसमें मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद शामिल हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। एमएसएन राजन कुमार के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। देखिए ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल, ये अच्छा इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैसे मोहम्मद के कई आतंकी कैंप को निशाना बनाया और उन्हें निस्ताभूत कर दिया है। उसके बाद से ही देश भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अलर्ट जारी किया गया है कि आतंकी संगठन देश के प्रमुख स्थानों पर भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बना सकते हैं। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने इस अलर्ट को बड़ी ही गंभीरता से लिया है और मुंबई की तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों की, स्टेशनों की, प्रमुख स्थानों की सुरक्षा मुंबई पुलिस ने बढ़ा दी है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर और यहाँ पर भी जवानों को तैनात किया गया है, जो हर उस संदिग्ध लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। जो भी उन्हें सस्पिशियस नजर आता है उनकी बाकायदा चेकिंग की जाती है। इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से आतंकियों के कैंप पर हमला किया, उन्हें खत्म किया, अब उसके बाद जाकर आतंकी जो है वो देश में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं और इसी को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। आपको सभी स्कूलों को भी गाइडलाइन जारी की गई है कि जो बच्चे बस में सवार होते हैं, स्कूल तक पहुंचते हैं, स्कूल से फिर घर जाते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी को लेनी होगी, चाहे वो स्कूल प्रशासन हो, चाहे वो स्कूल बस एसोसिएशन हो या फिर कंडक्टर या अन्य लोग हों। या उसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो किसी भी संदिग्ध या किसी भी अज्ञात व्यक्ति से बात न करें। कुछ भी बच्चों को सस्पिशियस नजर आता है तो फौरन पुलिस को या फिर स्कूल प्रशासन को सूचना दें। तो कहीं न कहीं अलर्ट जारी किया गया है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, लोकल ट्रेन के अंदर हो, सभी जगहों पर आरपीएफ, पुलिस और सभी जो एजेंसीज हैं सभी ने जांच शुरू कर दी है। कोई भी संदिग्ध नजर आता है या वस्तु नजर आती है, सभी की जांच की जाती है, पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बडगाम में यह चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, थोड़ी देर पहले यह तस्वीर आई है। यह चॉपर है, हेलीकॉप्टर जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है बडगाम में। तकनीकी खराबी बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह चॉपर वहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जहां पर गिरा, देखिए आसपास के स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंच गए और ये पूरा चॉपर देखिए किस तरीके से गिरने के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है इसके पीछे वजह तकनीकी खराबी है। तकनीकी खराबी की वजह से ये वायुसेना का चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि ये चॉपर क्या है। खबरें आ रही थी शायद Mi-70, लेकिन अभी वो साफ नहीं है कि वो आखिर है क्या। लेकिन खबर ये आ रही है कि वायुसेना का था यह हेलीकॉप्टर जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तकनीकी खराबी की वजह से।